नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग अग्नि पुराण से लिया गया है। यहाँ पर एकादशी तिथि के व्रत के बारे में अग्निदेव कहते हैं, हे वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले एकादशी व्रत का वर्णन करूंगा। मतलब एकादशी व्रत है वो भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। और व्रत करने वाला दशमी को मांस का त्याग कर दे। देखिए, मांस का त्याग तो शास्त्रों में वैसे ही नहीं बताया हुआ है। और दशमी के दिन ही ब्रह्मचर्य का पालन करें एवं भजन करना चाहिए। और दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करें। ये दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन अन्न नहीं करने का सभी पुराणों में वर्णन आता है। और अलग अलग पुराण का हम आपको प्रमाण के साथ में आगे आने वाले एपिसोड में, वीडियोस में ये देते भी रहेंगे। आगे अग्निदेव कहते हैं कि द्वादशी विद्या एकादशी में स्वयं श्री हरि स्थित होते हैं, इसलिए द्वादशी विद्या एकादशी के व्रत का त्रयोदशी को पारण करने से मनुष्य 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करता है। देखिए, पारण का भी अलग अलग पुराणों में दिया हुआ है, लेकिन जब द्वादशी विद्या एकादशी आ जाती है तो उसका पारण हम त्रयोदशी को कर सकते हैं। और वो पारण अगर त्रयोदशी को होता तो 100 यज्ञों के पुण्य का फल प्राप्त करने वाला होता है। आगे दसवीं विद्या एकादशी को तो कभी उपवास करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसका वर्णन भी हम आगे करेंगे कि दसवीं विद्या एकादशी करने से तो नरक की प्राप्ति कराने वाली होती है। वो तो आगे कहते हैं कि एकादशी को निराहार रह करके दूसरे दिन यह कह करके भोजन करेगी, हे पुंडरीकाक्ष, हे भगवान विष्णु, हे जनार्दन, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे माधव, अब मैं भोजन करूँगा। और शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब पुष्य नक्षत्र का योग हो तो उस दिन उपवास करना चाहिए। वह अक्षय फल प्रदान करने वाली है और पाप नाशनी कही गई है। और तो देखिए, अलग अलग नक्षत्र, कुछ नक्षत्र और कुछ ऐसे योग बनते हैं कि उनका फिर अलग अलग महत्व में आता है। वो भी आगे हम पद्म पुराण से लेकर के वर्णन करेंगे। और फाल्गुन मास में अगर पुष्य नक्षत्र युक्त एकादशी हो तो उसे विजया कहा गया है। वह गुणों में कई करोड़ गुना अधिक मानी गई है। और एकादशी को सबका उपकार करने वाली विष्णु पूजा अवश्य करनी चाहिए। देखिए, भगवान विष्णु की पूजा तो वैसे तो पंचदेवों में सबकी पूजा पंचदेवों में आ जाते हैं, लेकिन एकादशी को तो और द्वादशी को तो भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे मनुष्य इस लोक में, कहते हैं कि यार हम तो ये सब नहीं मानते इन चीज़ों को कि आगे जाके कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, हमारे जो पिछले जन्म के किए हुए पुण्य हैं उनका प्रभाव आप महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, उसको आप सुख में ले लो या दुख में ले लो, तो यही प्रभाव अगर आप आज पुण्य कर्म करेंगे, आज भगवान का शरण लेंगे, तो आगे आने वाला जो भी जन्म है, जन्म तो होना है, पुनर्जन्म को तो कोई रोक नहीं सकता। मोक्ष की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है, इस लोक में धन और पुत्रों से युक्त हो, मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में पूजित होता है। तो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। एकादशी का व्रत मैं पहले वाली वीडियो भेजा था, बिना एकादशी के व्रत तो शरीर में पाप ठहरे ही रहेंगे। एकादशी को तो हर एक शास्त्र में इसका वर्णन है, हर एक पुराण में इसका वर्णन है। एकादशी को अन्न मत खाओ, एकादशी व्रत करो। एकादशी को तो चावल का तो बिल्कुल त्याग है। बिल्कुल क्यों त्याग है वो भी आगे वर्णन करेंगे। और ये सब हमारे इस एकादशी के जो भी कम से कम जो भी वीडियो आते हैं उनको आप देखते रहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।